चलो, वो सगुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरु सदगुरु स्वामी देवीलाल महाराज जी के चरणों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से प्रभु जी के नाम का सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग में प्रभु जी का वास होता है और सत्संग में जो बुलवाते प्रभु जी स्वयं बोलते हैं। चाहे कोई भगत भाव पूर्ण भजन गा रहा है या कोई भगत प्रभु जी का अलौकिक घटना सुना रहा है या प्रभु जी की ज्ञान की हम चर्चा करते हैं, सभी प्रभु जी ही करवाते हैं। ये बिल्कुल चिर सत्य बात है। तभी कबीर ने कहा, कबीरा तीन लोक नवखंड में सदगुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, प्यारे सदगुरु करे सो कोई। जो गुरु करते हैं वही होता है। ये जीव की अज्ञानता है। ये जीव अज्ञानतावश सोचता है ये करता मैं हूं। आज महाराज जी की कृपा से इसी के ऊपर सत्संग है। महाराज जी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि जब हम जीवन में कोई कर्म करते हैं, कर्म तो करवाने वाले तो भगवान होते हैं, सदगुरु होते हैं, पर कई बार क्या होता है, जीव अपने अज्ञानता के वश ये सोचता है कि जीव खुद कर्म कर रहा है और जब उसके हाथ से अच्छे कर्म होते हैं तो जीव को थोड़ा सा अंदर से खुशी होती है। उसके अच्छे कर्म की जब वो प्रशंसा सुनता है तो उसके अंतःकरण में और खुशी होती है और उसके मन में एक सूक्ष्म अहम जाग जाती है कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैंने कितने अच्छे कर्म किए, और वो भूले ना समाता। कई बार क्या होता है, वो जी बार बार अपनी प्रशंसा सुनने को ललायित होता है। ऐसे लोगों को गुरुदेव फरमाते हैं ये अज्ञानता है, क्योंकि अज्ञानता बस जब जीव ये सोचता है ये कर्म मैंने किया तो उसकी एक अहम जाग जाती है अंदर से। वो फिर अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। कई बार वो उसके अंदर इतना गुमान आता है कि वो परमात्मा को भी भूल जाता है, ईश्वर सदगुरु भगवान को भी वो भूल जाता है। और जब उसके अंदर अहम इतना जाग जाता है वो अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है। हमारे ग्रंथों में, इतिहासों में कई दृष्टांत आते हैं कि अज्ञानता के कारण जीव भगवान को पहचान नहीं पाता और वो अपने आप को भगवान से बड़ा कहता है। जैसे प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप थे, वो कहते थे कि भाई मैं हरि से बड़ा हूं। प्रहलाद को कहते थे कि मैं तो तेरे नारायण से बड़ा हूं, तेरे को मैं खिलाता पिलाता हूँ पालता हूँ, तू क्यों नारायण नारायण करता है, तू मेरी बंधन कर। और आपको पता ही है उनका क्या हुआ, प्रहलाद के पिता का अंत क्या हुआ। भगवान को नरसिंह का अवतार लेकर उनका वध करना पड़ा। उसी प्रकार रावण के अज्ञानता के कारण, अज्ञानता आती है मोहवश, लोभ, उसको मातृ शक्ति के लिए, माता सीता के लिए लोभ आ गया और वो सोचने लगा इसको क्यों ना अपने लंका की रानी बना लूं। और वो उसने इस लोभ और मोह के कारण उसके अहंकार जाग गया कि मैं तो इतना बड़ा राजा हूं,
सोने की लंका मेरी है, मेरे अंदर इतनी विद्यान, मैं इतना ज्ञानी हूँ, इतनी शक्तियां हूँ, शक्तियां मेरे में है। भगवान शंकर ने मुझे अमृत तत्व का वरदान दिया हुआ है, बिना क्या बिगड़ सकता। तो ये सब अविद्या के कारण उसके अंदर अहंकार जाग जाती है और वो माता का हरण कर लेता है, लंका का नाश करता है, अपना नाश कर बैठता है। तो ये जो अहंकार है, ये अविद्या के कारण अहंकार जागता है। तो महाराज जी जो आज के प्रवचन में महाराज जी हमें क्या फरमा रहे हैं कि अच्छे कर्मों को बार बार दोहराओ मत, बल्कि भगवान के चरणों में विनम्र होकर प्रार्थना करो। उसने तो मुझे निमित्त मात्र बनाया, करने वाले तो प्रभु आप ही हैं, फल देने वाले आप हैं, और उस पर ऐसी कृपा करें कि मैं ऐसे कर्म तो भगवान प्रसन्न होकर जीव को बहुत सारे शुभ कर्म देने के लिए खुला छोड़ देते हैं, भर भर के देते हैं, शुभ कर्म करने के लिए प्रेरणा, बल, बुद्धि, विद्या सब कुछ देते हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं कि कितने शुभ कर्म करते चले जाओ, परंतु उनको दोहराओ मत। दोहराने से वो कर्मों का फल मिट जाता है। इसी संदर्भ में महाराज जी फरमाते हैं कि सागर पी जाओ, बूंद होठों पे ना चल के। सागर पी जाओ, ये तो बड़ी नामुमकिन बात है। आप एक गिलास पानी भी पीते हो, आपके होठ गीले हो जाते हैं। एक गिलास पानी की तो क्या बात है, महाराज जी फरमाते हैं सारा सागर पी जाओ, पर होठों में बूंद ना चल के। कहने का मतलब है कि आप कितने ही पुण्य कर्म कर लो, परंतु उन कर्मों की गाथा, उनकी प्रशंसा होठों पे मत लाओ। उससे क्या होगा, आपके अंदर अहंकार वृत्ति जाग जाएगी, और अहंकार वृत्ति ही इंसान को ले डूबती है। अहंकार वृत्ति के कारण मानव अज्ञानी हो जाता है, और उस अज्ञानता के कारण उसके सारे पुण्य कर्म जो है ना, पुण्य कर्म का जो पुण्य फल मिलना था उसको, तो वो पुण्य फलों से वंचित हो जाता है। उनके अंदर सूक्ष्म अहंकार जाग जाती है। जब गुरु के चरणों में कोई अच्छे काम कर लेते आगे, तो अपनी स्थूल अहंकार तो दिखाई नहीं सकता, क्योंकि गुरु की दिव्य प्रकाश में स्वरूप ही ऐसे होते हैं कि उनके चरणों में आते ही स्वयं जीव नतमस्तक हो जाता है, और उनके चरणों में प्रणाम करके सुख मिलता, आनंद मिलता है। तो ये जो स्थूल अहम है, ये तो जाग ही नहीं सकती, क्योंकि गुरु स्थूल रूप में आपके सामने है, और आपको पता है कि गुरु की शक्ति से ही आप चलते हो। परंतु कई बार क्या होता है, सूक्ष्म मन में एक सूक्ष्म अहंकार जाग जाती है। तो महाराज जी फरमाते हैं अगर किसके अंदर सूक्ष्म अहंकार जाग गया, तो वो ऐसा होता है कि जैसे एक मन दूध में आपने एक रत्ती संख्या, यानी कि एक रत्ती जहर डाल दी, तो एक रत्ती जहर एक मन दूध को फाड़ देता है। तो सेम वो हाल होता है कि सूक्ष्म मन में एक रत्ती भर भी अहम आ गया ना, देखो मेरे से कितना अच्छा काम हुआ, पर जीव को पता नहीं चलता, ये अहंकार अंदर जा गई है। गुरु दृष्टा, गुरु देख लेते हैं, गुरु जीव की इस अहम वृत्ति को जान जाते हैं, और वो इस अहम वृत्ति के कारण वो भगवान और गुरु से वो शिष्य दूर हो जाता है, और उसको उस पुण्य कर्म के फल से वो वंचित हो जाता है। अब देखो रामायण में हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं, हनुमान जी ने राम जी की कितनी सेवा करी, तन मन से, मन वचन कर्म से आत्म समर्पित होकर सेवा करी हनुमान जी की। और राम ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी को फरमाते हैं कि हनुमान जी तुम ना होते तो लंका विजय ना होती,
लंका विजय में सबसे अहम भूमिका तुम्हारी रहेगी। परंतु हनुमान जी तो उनके आगे नतमस्तक हुए। उन्होंने कहा प्रभु मैंने जो भी कुछ किया केवल आपके नाम से किया। जिस पत्थर को तैराना चाहा राम का नाम आपका नाम लिया, पत्थर तीर गया। उड़ना चाहा आपका नाम लिया, उड़ गया। लंका जलाना चाहा आपका नाम लिया, लंका जल गया। माता को ढूंढने गया, आपका नाम लिया और माता मिल गई। आपने एक आज्ञा दी माता को मुद्री पहुंचा के आना, आपके नाम से मैं वो कार्य कर पाया। परंतु एक बार हनुमान जी को बैठे बैठे उनके मन में की अविद्या का एक बूंद आ गया कि वाकई मैंने बहुत अच्छा काम किया और मेरे कारण ही राम जी सीता को विजय करके ला पाए। तो देखो मैंने इतनी अंत तक सेवा करी और भगवान राम विजयी हो गए। भगवान राम, भगवान तो भगवान ही है, वो तो घटघटवासी है, वो तो सूक्ष्म रूप से आपके हमारे सबके अंदर व्याप्त है। ये अलग बात है हम अभ्यास नहीं करते, उसके कारण हमें इस चीज की अनुभूति नहीं होती कि भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं, हमारी मन की भावना को सुन रहे हैं और हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो भी सुन रहे हैं और साइलेंट में हमें भगवान ज्ञान भी देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं। क्योंकि जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे, योग अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक इस बात की हमें एक्सपीरियंस अनुभूति नहीं होगी, नहीं हो सकती। तो कई बार इसीलिए अभ्यास की कमी के कारण हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे मन के विचार महाराज जी ने सुन ली या महाराज जी ने जो प्रेरणा हमें दी हमारी आत्मा ने उसको कैच कर लिया और आत्मा ने ऐसे ही प्रेरणा दी जो ईश्वरीय प्रेरणा होती है। तो भगवान राम तो भगवान ही थे, उनको पता चल गया। तो उन्होंने क्या करा, लव कुश उसकी भगवान ने बुद्धि में आकर और हनुमान जी को बंदी करा दी। जब लव कुश सबको हराते चले गए, हनुमान जी ने कहा चलो मैं जाता हूँ। और वहां जाते ही जाने उनको क्या हुआ, वो बिल्कुल निस्तेज हो गए, शक्तिहीन हो गए। लव कुश छोटे छोटे बालकों ने हनुमान जी को बंदी बना ली। जब राम पहुंचे, राम हनुमान जी को देखे बड़े ऊपर से मर्यादा रूप से बड़े उन्होंने हैरानियत शो करी। अरे हनुमान, तुम तो इतने वीर हो, तुम पवन पुत्र हो, तुम तो आकाश में उड़ने की शक्ति रखते हो और तुमने तो लंका विजय करवाई, तुम्हारे कारण लंका विजय हुआ। आज तुम छोटे बच्चों के हाथ में बंदी हो गए। भगवान शर्मसार हो गए हनुमान जी, उनको पता चल गया कि मेरे अंदर ये अहम वृत्ति आई थी, इसीलिए भगवान ने लव कुश छोटे बालकों के द्वारा मेरे अहंकार को नाश करने के लिए और मुझे बंदी बना दिया। तो महाराज जी का जो आज के प्रवचन का जो एक ही लाइन है क्या कि जो आप अच्छाई करते हो, अपने जो अच्छे कर्म होते हैं, उन अच्छे कर्मों को आप अपने वाणी में मत लाओ, अपनी प्रशंसा कभी मत सुनो। उल्टा भगवान से ये प्रार्थना करो, हे भगवान हमारी शक्ति, हमारी बल, हमारी बुद्धि, हमारी विद्या और बढ़ाते चलो, जिससे हम अपने जीवन में शुभ कर्म हर पल हर घड़ी शुभ कर्म करते चले जाएं। महाराज फरमाते हैं कि किसी भी कर्म में जब आप गुरु को मध्य में रखते हो तो उस कर्म में आपके अंदर अहंकार की लेश मात्र भी नहीं आ सकती और उस कर्म में आपको सफलता ही सफलता है। बहुत हम देखते हैं समाज में बहुत धनट लोग प्याव लगाते हैं, प्याव लगा के जब देखते हैं दुनिया उस प्याव से पानी पी रही है, उनके अंदर अगर गुरु बीच में नहीं है उनके अंदर अहम वृत्ति आ जाती है। फिर बहुत से लोग धर्मशाला बनाते हैं, वृद्धाश्रम बनाते हैं, गुरु को बीच में नहीं रखते हैं तो उनके अंदर अहंकार वृत्ति आ जाती है। देखो जी मैंने धर्मशाला बना के इतना उपकार किया, मैंने वृद्धाश्रम बना के बुजुर्गों के लिए इतना सुख सुविधा दिए। तो महाराज जी फरमाते हैं कि इस अहम वृत्ति के कारण इतने महान पुण्य कर्म करके भी ऐसे लोग उन कर्मों के फल से वंचित रहते हैं। इसीलिए महाराज जी बार बार ये कह रहे हैं कि सागर पी जाओ परंतु बूंद होठों में न चल के।
हमें कोई भी कर्म, अगर कहते हैं कि महाराज जी प्रवचन में ये भी कहा करते थे, जैसे कहते हैं कि दान करना एक बहुत पुण्य का काम है। दान करना, दान करने से हमारे, हम अपने कमाई में से कुछ अंशज, अगर कहते हमारे फरमाते थे, तो अपनी कमाई में से दशांश गुरु के दरबार में दान करने से हमारे जन्मों के कर्म करते हैं और हमारे पुण्य कर्म बढ़ते चले जाते हैं और भगवान उतना ही हमें उसका 10 गुना करके हमें देता है। परंतु अगर हम दान दें और दान देते वक्त हम गुरु को मध्य में नहीं रखते हैं, यानी कि ये भाव के साथ दान देना चाहिए, हे प्रभु ये आप ही की दी हुई माया है और आप ही के निमित्त, आप ही के चरणों के लिए हम इसको आप ही के चरणों में सबसे भेंट कर रहे हैं, ये प्रभु कृपा करके इस सेवा को स्वीकार करें। अगर ऐसी भावना के बिना हम दान करते हैं तो हमारे फरमाते हैं कि गुरु बिना दान हराम है, कहे लख वेद पुराण, लाख बार वेद और पुराण कहते हैं कि गुरु के बिना दान का कोई अर्थ नहीं है। यानी कि ये तो दान की बात है। वैसे भी जीवन में कोई भी हम कर्म करते हैं तो गुरु को बीच में रखना चाहिए, क्योंकि गुरु ही ऐसी महान ईश्वरीय शक्ति के मालिक है जो हर पल शिष्य को अपने अहंकार से बचाता है। अहंकार वृत्ति, कहते भगवान को सब कुछ प्यारा है परंतु भगवान को ये अहंकार प्यारा नहीं। ये अहम वृत्ति एक ऐसी वृत्ति है जो जीव को ब्रह्म से दूर कर देती है। जिसके अंदर अहम वृत्ति नहीं है, नम्रता उसके अंदर आती है, दीनता, दासता, प्रेम, और ऐसे प्राणी, ऐसे भगत भगवान को अति प्रिय होते हैं, गुरु को अति प्रिय होते हैं। और जिसको गुरु प्यार करते हैं, भाई फरमाते हैं कि 33 कोटि देवी देवता उनसे प्रेम करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु, अब गुरु की आज्ञा तो ये है कि अंदर अपने अंदर अहंकार मत लाओ। उसके लिए क्या होता है कि गुरु हमारे अंदर ये अहम वृत्ति को नाश करने के लिए गुरु हमें एक तो सेवा देते हैं, ज्ञान देते हैं, इसके अतिरिक्त अभ्यास के लिए आज्ञा देते हैं। क्योंकि गुरु का जो ज्ञान है, हमारे योग का जो ज्ञान है, ये पूर्ण रूप से क्रियात्मक ज्ञान है। योग ही एक ऐसी विद्या है जो विद्या पूर्ण रूप से क्रियात्मक है। वैसे तो और विद्याओं में कथावाचक बहुत चलता है, एक कहता है, एक सुनता, कहना सुनना चलता रहता है, परंतु हमारा जो योग विज्ञान है, योग विज्ञान एक क्रियात्मक विज्ञान है, ये करत विद्या है। आप अगर अपना अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको मिटाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नित्य प्रति योग अभ्यास करना होगा। सबसे पहले पेट की सफाई, पेट की सफाई के लिए बहिरंग योग, जिसमें ब्रह्मधातुन आदि आते हैं, ब्रह्मधातुन, दंडोती, नेति क्रिया, दिमागी नाड़ियों की सफाई, दिमागी नाड़ियों की शुद्धि सफाई अत्यंत जरूरी है, क्योंकि विचार मस्तक में ही उत्पन्न होते हैं। और पेट की सफाई क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपका पेट शुद्ध नहीं है, पेट साफ नहीं है, तो जो मस्तक में विचार उत्पन्न होते हैं वो विचार भी अशुद्ध, अशुद्ध विचार दिमागी नाड़ियों में मल रुकने से आते हैं और पेट की नाड़ियों में मल रुकने से हमारे विचार अशुद्ध हो जाते हैं। गुरुदेव कितने महान है, हमारे विचारों को शुद्ध बनाने के लिए, जिससे हमारे अंदर अहंकार वृत्ति न आए, उसके लिए गुरु ने हमें नेति क्रिया, कृत नेति, सूत्र नेति, जल क्रिया, जलपान, गजकर्णी, दूधपान, कुंजल यानी कि ब्रह्मधातुन, ये तरह तरह की शुद्धि क्रियाएं बताई। इसके अतिरिक्त शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए प्रभु जी ने कितने सुंदर सुंदर जीवन तत्व के 7 आसन, उसके अतिरिक्त अनन्य आसन बताए, जिससे हम बिना दवाई के अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त
प्रभु जी ने हमारी चित्त वृत्तियों को अंतर्मुखी ले जाकर एकाग्रित करने के लिए प्राणायाम की तरह इतना सुंदर साधन बताया। प्राणायाम पिछले प्रवचनों में मैंने कहलवाया, प्राणायाम एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा हमारी चित्त वृत्तियां, बाहरमुखी वृत्तियां वो अंतर्मुखी हो जाती है और वृत्तियां अंतर्मुखी होकर चिर शांतमय अवस्था को प्राप्त करती है और वो वृत्तियां एकाग्रित होकर आपके अंतःकरण में स्थिर होते हुए आत्म तत्व की तरफ वो वृत्तियां आगे बढ़ती हैं और आपको आत्मा का आनंद, आत्मा का सुख, आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके साथ साथ अभ्यास करते करते आपको निज आत्मा के भी दर्शन हो जाता है और जिसको आत्मा का दर्शन हो जाता है वो जन्म मरण के गेट से 84 के चक्कर से वो मुक्त हो जाता है। के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष अवस्था प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र ध्येय है। हमारे गुरुदेव ने कितने सुंदर हमें योग साधना सिखाई, जिस साधना को अपनाकर हम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते हुए अहंकार से दूर होकर शुभ कर्म करते हुए हम परमात्मा की प्राप्ति के और आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो ये अहंकार वृत्ति एक ऐसी वृत्ति है जो हमारे जीवन यात्रा में बहुत बड़ी रुकावट है। जीवन को उन्नति पथ में जाने में अहंकार वृत्ति बहुत बड़ा एक बाधक है और अहंकार, क्योंकि अहंकार के कारण जीव कामी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, लोभी हो जाता है और मोह युक्त हो जाता है। और इस जो लोग सिद्धि शक्तियां प्राप्त करते हैं वो अहंकार के कारण ये सिद्धि शक्तियां खो बैठते हैं। हमारे प्रभु जी के जो जीवन चरित्र है, रामलाल प्रभु जी के जीवन चरित्र में बहुत घटनाएं आती हैं। योग दिव्य दर्शन जिसको हमारे राणादा गुरुदेव जी ने लिखा, बहुत महान ग्रंथ है। उस ग्रंथ का पठन पाठन करने से महाराज जी फरमाते हैं घर में सुख शांति का वास होता है, रिद्धि सिद्धि का वास होता है। उसमें एक घटना आती है, एक अहंकारी सिद्ध प्रभु जी के भंडारे में बिगड़ डालने के लिए अपना कमंडल लेकर आता है इस भावना से कि आज इनके भंडारे में बिगड़ डालना है। भक्तों को कहता है कि मेरे कमंडल को खीर से भर दो। पूरा पतीला खत्म हो जाता है खीर का, उसका कमंडल ही नहीं भरता। हरिहरानंद वो प्रभु जी का अनन्य भक्त, आत्म समर्पित भक्त, ध्यान की अच्छी अवस्था थी उसकी। उसने ध्यान अवस्था से देख लिया एक तामसिक सिद्ध महात्मा आया अपने अहंकार के वश में। उसने परीक्षा करना चाहा कि इस भंडारे लगाने वाले जो सदगुरु है वो क्या पूर्ण है या ऐसे ही है। तो प्रभु जी की शक्ति की परीक्षा अपने अहंकार के वश प्रभु जी की शक्ति की परीक्षा करने लिए आता है और वो हरिहरानंद देखता है कि ये तो तामसिक प्रवृत्ति का ये सिद्ध आया हुआ है हमारे भंडारे में बिगड़ डालने के लिए। तो उसी समय हरिहरानंद ने प्रभु का नाम लेकर और उसके खप्पर में खीर डालना शुरू करा। खप्पर तुरंत भर गया और खीर उबल उबल के बाहर निकलने लगी और अंत में जो पतीला खीर का खत्म हो गया था दोबारा पतीला भर जाता है। ऐसी शक्ति को देखिए बड़ा हैरान हुआ वो सिद्ध। वो बुड़बुड़ाने लगा, हरिहरानंद को अपशब्द बोलने लगा। हरिहरानंद ने जोर से उसकी गले को दबाकर खून निकाल दी। खून निकलते ही उसके साथ सिद्धि शक्तियां चली गई, बेहोश होकर गिर गया। वो गिड़गिड़ाने लगा प्रभु जी के चरणों में। प्रभु जी ने के चरण प्रार्थना करने लगा, प्रभु जी आप मेरे 30 वर्ष का जो सिद्ध 30 वर्ष अभ्यास करके जो मैंने इस सिद्धि शक्ति को प्राप्त किया, आपके शिष्य ने मिनटों में मेरी शक्ति हर ली। तो प्रभु जी मुस्कुरा दिए। प्रभु जी ने फिर उसे
कहा, आज्ञा दी कि बेटा शक्तियों का दुरुपयोग करने से भगवान उनकी शक्ति को वापस ले लेते हैं। तो आपने अपनी इतने साल की से प्राप्त की हुई सिद्धि शक्ति का दुरुपयोग करा, इसलिए आपका ये हाल हुआ। आगे के लिए अगर आप इस शक्ति को लौटा वापस प्राप्त करना चाहते हो तो प्रण करो कि आप आगे के लिए इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करोगे। तो उसने प्रभु जी के चरणों में बहुत क्षमा प्रार्थना करी और प्रभु जी ने दया करके क्षमा कर दिया। फिर उसने योग साधना के लिए प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करी। प्रभु जी ने उसे योग की दीक्षा से दीक्षित करके और उसे आज्ञा दी कि तुम दोबारा अभ्यास करो और प्रभु कृपा से तुम्हें पुनः सिद्धि शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। तो यानी कि अगर गुरु के बिना कोई सिद्धि शक्तियां प्राप्त भी कर लेता है तो अहंकार के कारण अपनी सिद्धि शक्तियां वो खो बैठता है। यही कारण है, इसीलिए महाराज जी ने प्रवचन में बार बार व्यवहारिक ज्ञान में, हम लोगों को आज के ज्ञान में महाराज जी यही फरमाते हैं, अच्छाई करो, उसको बार बार दोहराओ मत, और उल्टा भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान ये अच्छाई मेरी और बढ़ाओ, और सागर पी जाओ पर बूंद होठों पे ना छलके। यानी कि आपके अंदर, आपके अंतः मन में अच्छाई के प्रति आपके अंदर अहंकार कभी भी नहीं आना चाहिए। उल्टा भगवान का बार बार शुक्राना करो, हे प्रभु आप जी की बहुत कृपा है कि आपने हमें अच्छा कर्म करने के लिए हमें मौका दिया, आपने अच्छा कर्म करने के लिए हम पे हमारे पर दया करी। उल्टा भगवान का हमें बार बार शुक्राना करना चाहिए। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि अभ्यास जरूरी है। जो अभ्यास करता है, अभ्यास करने से उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि आत्मा की शुद्धि बहुत जरूरी है। अगर हम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो आत्मा की शुद्धि बहुत जरूरी है। और आत्मा की शुद्धि होती है योग अभ्यास से, क्योंकि महाराज फरमाते हैं कि जो योग अभ्यास करता है उसके अंदर अहंकार नहीं आता, और उसके अंदर काम भी नहीं उठता, क्रोध भी नहीं आता, और उसकी बुद्धि इतनी शुद्ध रहती है कि उसकी मन प्राण, उसकी आत्मा हर पल परम परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। तो अभ्यास में आसन और क्रिया के अलावा महाराज जी ने प्राणायाम के ऊपर विशेष जोर दिया कि प्राणायाम का अभ्यास हमें नित्य प्रति सुबह शाम अधिक से अधिक समय करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम करने से जीव का अहम भाव चला जाता है और उसकी दृष्टि सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो जाती है, और वो जो भी कार्य करता है हर कार्य में वो अपने गुरु, अपने भगवान को बीच में देखता है और उनके प्रति समर्पित होके शुद्ध बुद्धि के साथ कार्य करता है, और गुरु और भगवान की कृपा से दिन प्रतिदिन उसको आगे से आगे ऊंचाई मिलती चली जाती है। ये सभी बातें तभी संभव हो जब हम गुरु के चरणों में शरण लेकर गुरु की आज्ञा आशीर्वाद से हम सेवा करें, हम अभ्यास करें। और सेवा और अभ्यास दोनों जीवन में, मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। महाराज फरमाते हैं कि मुझे खुद महाराज ने फरमाया कि केवल सेवा से भी बेड़ा पार नहीं लगता, क्योंकि केवल सेवा करके भी जीव के अंदर कभी भी अहंकार आ जाता है। जीव कभी भी प्रशंसा सुनने के लिए ललायत हो उठता है और उसको पुण्य कर्म के फल से वो वंचित हो जाता है। उसी प्रकार तुम सेवा ना करो, केवल अभ्यास करते चले जाओ, उससे भी जो हमें सिद्धि शक्तियां प्राप्त होती हैं उससे भी कई बार मन में सूक्ष्म मन में अहंकार आ जाता है और जीव अपनी प्रशंसा सुनने के लिए ललायत हो उठता है। और कई बार इतनी बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है कि जीव सोचता है कि मेरे से बढ़ के कोई नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये बातें आती हैं जब हम अभ्यास और सेवा दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बना के रखते हैं। तो हमारे
देवीदास महाराज जी के जीवन में भी हमने देखा कि महाराज जी सेवा और अभ्यास दोनों स्वयं ज्यादा से ज्यादा समय करते थे। महाराज जी का अभ्यास तो 24 घंटे चलता रहता था। कभी ऐसा नहीं महाराज जी ने 2 घंटे अभ्यास में बैठना है या 3 घंटे, ऐसा कुछ नहीं। तो अभ्यास 24 घंटे महाराज का चलता रहता था। और हम देखते थे महाराज जी ने 24 घंटे में 20-20, 21 के 22-22 घंटे महाराज जी ने सेवा का कार्य किया। और हमें अपने गुरुदेव के आदर्शमय जीवन से ये गुण अवश्य लेना चाहिए। हर पल हम अपनी वृत्ति अंतर्मुखी रखे, श्वासों में ईश्वर का, प्रभु जी का, गुरु मंत्र का जाप चलाए रखे, मस्तक में गुरुदेव के दिव्य स्वरूप को संजोए रखे और हाथों से, पांव से, मन से, तन मन धन से जितना हो सके गुरु दरबार की सेवा करें, योग के प्रचार प्रसार की सेवा करें और गुरुदेव का हम कृपा पात्र और आशीर्वाद के पात्र बने। और गुरुदेव भी हमसे यही चाहते हैं कि हम इतनी ऊंचाई छू जाए कि गुरुदेव हम कृपा पात्र बन जाए। गुरुदेव हमसे यही चाहते हैं। इसीलिए बार बार गुरुदेव 2 ही बात कहते हैं कि अभ्यास करो, सत्संग करो, धर्म ग्रंथ की धार्मिक ग्रंथ पढ़ो और जितना हो सके निष्काम और निस्वार्थ सेवा करो। इतना कहते हुए आज इस सत्संग को समाप्त करेंगे। अपनी वाणी को विराम दूंगी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बार बार प्रभु जी के चरणों में यही विनती है, हे प्रभु आप जी ने इस सत्संग में हम बच्चों को जो भी ज्ञान दिया ऐसी कृपा करना कि आप जी के दिव्य ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार लें। चलो।